नहीं, मैं पी के आ रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा, आपकी CS 101 की असाइनमेंट आई हुई है, मुझे वो शेयर करें किसी के पास अगर डाउनलोडेड है, मुझे यहीं पे आप चैट में सेंड कर दें। समझ नहीं आ CS 101 की जो असाइनमेंट फाइल है वो जिसके पास भी है वो मुझे सेंड करें। मीर जी, इसने तैयब ने सारा गलत लिखा है। चलो तैयब करते हैं आप। मैम आपकी आवाज़ बाहर आ रही है, माइक करते हैं। मैंने असाइनमेंट फाइल का कहा है, किसी के पास है तो मुझे वॉइस नोट में बताएं कि उसके पास मौजूद है। किसी ने असाइनमेंट चेक की है? आपकी असाइनमेंट आई हुई है? ये चेक करें आपकी असाइनमेंट यही है, किसी की किसी ने अगर डाउनलोड की है, यही मुझे किसी ने गलत भेज दी है, ये चेक कीजिएगा। मुझे आंसर नहीं कर रहा कोई भी, क्यों? खैरियत है? आवाज़ आ रही है सबको मेरी? अब आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, अब थोड़ी स्टार्ट हुई आना।
मैं आपसे असाइनमेंट के बारे में पूछ रहा था। असाइनमेंट की फाइल या मुझे सेंड कर दें या ये चेक करें ये आपकी है, किसी ने डाउनलोड की है? स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है क्या ये आपकी असाइनमेंट है? मुझे कंफर्म करें। माइक जो है वो करके तो बता दिया करें कि ये आपकी है कि नहीं। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो इसमें कंफ्यूजन है, मैं आपकी वो फिर आपको पॉइंट नहीं बता सकूँगा। फिर आपको अगर मुश्किल हुई तो फिर मुझे अगर किसी ने पर्सनली मैसेज किया तो मैं फिर उसको आंसर नहीं करूँगा। अगर आपको नहीं पता तो अभी अपना LMS ओपन कर लें, अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो। सर आपकी समझ नहीं आ रही कुछ भी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं असाइनमेंट के हवाले से पूछ रहा हूँ कि असाइनमेंट आपकी यही फाइल है? अच्छा, तो आप में से अब किसी ने हाउ टू सॉल्व, ये आपने सॉल्व करना है कि मैंने सॉल्व करना है? आप देखें कैसे सॉल्व करनी है, मैं तो थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप में से कितने लोगों के पास हैंडआउट्स हैं? वीडियो बंद ही रखें, वीडियो ऑन जल्दी से करो इसको। ये मैंने अब यहाँ से कटिंग करके यहाँ पे लिखनी है, यहाँ से देख के लिखो अब। तो मैंने वो छुट्टी की है, फिर मैं 2 दिन 3 दिन के बाद बहुत छुट्टी। इसमें देखो टोटल कितने पेजेस हैं आपके हैंडआउट्स में, लास्ट पेज पे काउंटिंग नंबर देखो। उस्मान, सही लग रहा है, पे सब छुट्टी देनी है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है छुट्टी। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है पेज नंबर 581 ऑफ बुक, जबकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपके करने जा रहा हूँ। हैंडआउट्स में 381 पेजेस है, 581 पेजेस है ही नहीं है। तो इसलिए आप सब लोगों ने क्या करना है, कंफर्म करने के बाद इस ईमेल को ये म्यूट कर दें आप, ये जिसकी आवाज़ आ याद रही ही है। पता ही नहीं, वो इधर देख के गए हैं, शुक्र है उनको पता नहीं चला इसलिए तो मैं ऊपर इस तरह से हो गई बट्टा से। क्लास हो रही है उनकी क्या? मैं आप सबको ये दोबारा बता रहा हूँ कि आपने ये चेक कर लेना है, यहाँ पर आपको एक पेज नंबर गिवन है, आपके हैंडआउट्स में ये पेज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए आप लोगों ने अपनी जो आपको एक वीयू की तरफ से ईमेल असाइन की गई है उसके उस पर आपने लॉगिन करना है और इस ईमेल के ऊपर आपने क्वेश्चन करना है कि पेज नंबर 581 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके हैंडआउट्स में, तो इसको कहाँ से चेक किया जाए। यह आपने आजकल में ही करना, फिर जो रिप्लाई है मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, मैं फिर आपको इसको सोल्यूशन भी थोड़ा सा गाइड कर दूँगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने स्टडी के ऊपर। तो हमने थोड़ी सी बिट कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जिसका मैंने आपको बताया था ये टेबल बना हुआ है 1 बिट
8 बाइट्स के इक्वल होता है, और 1024 जो होता है, ये आपका टेबल मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, 1 बाइट 8 बिट्स के, और 1024 बाइट्स जो है वो 1 किलो बाइट्स, और अगर 1000 किलो बाइट्स होंगे तो वो 1 मेगाबाइट हो जाएगा, 1000 मेगाबाइट्स होंगे तो वो गीगाबाइट हो जाएगा, फिर टेराबाइट हो जाएगा, इस तरह ज़ेटाबाइट तक ये जाता है। इसके बाद थोड़ी सी अब बाइनरी कन्वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी सबको आवाज़ आ रही है मेरी? आप अपना चेक करें, क्योंकि आधों को आवाज़ आ रही है, अगर बाकियों को आवाज़ नहीं आ रही तो ज़रूर उन्होंने कोई ना कोई मोबाइल में या जूम के एप्लीकेशन में कोई सेटिंग ऑफ की होगी जिसकी वजह से उनको आवाज़ नहीं आ रही। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अगर आपके पास 56 हो तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इस तरह करके जो रिमाइंडर आता जाता है वो आप यहाँ पर लगाते जाते हैं। इस तरह आप सोल्व कर लेते हैं, जो आपके पास फाइनल बचता है वो आपका इस तरह आ जाता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा बताया था कि इस तरह आप इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को डाउट होगा। आप आपकी असाइनमेंट के अंदर थोड़ा सा इसके बारे में बात की गई है। अब दूसरी जो मैंने बात की थी वो मैंने बात की थी कि इसको वापस कैसे कन्वर्ट करना है। सपोज करें मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ, उस पर ज़रा ईजी हो जाएगा। सपोज करें आपके पास उन्होंने लिखा हुआ है 11, इस तरह लिखा हुआ है, और इसके नीचे बेस 2 गिवन है आपके पास, और इसको सोल्व करने के लिए कह दिया जाता है आपको। तो आपने इसको सोल्व कैसे करना है, आप क्या करेंगे, पूरी सीरीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। कैसे? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर नेक्स्ट 1 आपके पास मल्टीप्लाई बाई 2 ऐड कर दे, फिर इसी तरह आप नेक्स्ट चलते जाएंगे। आपके पास 4 टाइम 1 है तो आप 4 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आप 0 ऐड करेंगे, वो इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, फिर आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। इसके बाद मैंने आपको कहा था आप इसके ऊपर पावर लगाएंगे। पावर कैसे लगाएंगे? इसके ऊपर पावर 0 आएगी, इसके ऊपर पावर 1 आएगी, इस तरह आप शुरू हो जाएंगे और आप पावर्स लगाते जाएंगे। इस तरह जब आप पावर्स लगा लेंगे तो 2 की पावर आपके पास 0 होती है। इसको आप फर्दर सोल्व करें तो 2 की पावर 5 आपके पास, मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ, 2 की पावर 0 आपके पास 1 होती है, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। इधर 2 इंटू 1 आपके पास 2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 0 होगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। इधर आपके पास 2 इंटू 2 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट आगे सोल्व करते जाएं, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका डेसिमल नंबर होगा वो आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको एक तरीका क्या बताया था कि आप एक टेबल बना लें, ऐसे
यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16। इस तरह आप इसका टेबल बना लेंगे। यहाँ पे 16 + 16 32, 64। इस तरह आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपका ये टेबल बन जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आपका 1 है, फिर आपके पास 0 है, 1 है, 1 है, 1 है और 1 है। जहाँ जहाँ पे आपके पास 1 आएगा उन वैल्यू को आप सम अप कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये 2 अगर आप माइनस कर दें, बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं आप उनको ऐड कर दें तो आपके पास इसका इक्विवेलेंट डेसिमल जो भी होगा वो आ जाएगा। उसको आप सम अप कर लीजिए। आप सब इंटेलिजेंट है तो आपके पास इसका डेसिमल आ जाएगा। लेकिन सपोज करें आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि आपने ऐड करवाना है दो बाइनरी नंबर को। तो सपोज करें आपके पास 1 0 1 0 1 है और इसके अंदर आपने ऐड करवाना है 0 1 1 0 0। इसकी मैं एडिशन करने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले 1 और 0 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास 1 ही आंसर आता है। जीरो में 0 ऐड करें आपके पास 0 आता है। 1 में 1 ऐड करें आपके पास 2 आता है। जबकि बाइनरी के अंदर आप 2 को सोल्व नहीं कर सकते। तो 2 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 10 आता है। यानी कि अगर मैं एक टेबल बना लूँ, या सपोज मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे टेबल बना लेते हैं। अगर आपके पास 2 हो तो इसका आपके पास 10 बनेगा, 3 हो तो 11 बनेगा। फिलहाल आपके पास यही दो वैल्यूज आएंगी, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं जाएगा बाइनरी के केस में। ये ऊपर ले आया हूँ मैं। ये कैसे आया है, ये जो अभी मैंने आपको नोट वाइट बोर्ड के ऊपर 56 को डिवाइड करके बताया, आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 का 10 आंसर आएगा, 3 का 11 आएगा। अब 1 + 1 करें तो 10 आता है, इसलिए हम 10 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा। फिर 1 + 1 2 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ऊपर फिर 1 कैरी चला जाएगा और 1 + 1 0 होता है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और ये आपके पास इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आगे कर दिए, आप इसको ऐसे कर दें। ये 1 0 1 आपका आंसर आएगा, 0 0 0 1 और 1 10 आएगा, 0 आएगा, 1 कैरी जाएगा। इस तरह आपका ये कैरी चलता गया और आपका ये आंसर आ गया। अगर आपने अब इसको सोल्व करना हो या आपने इसका क्रॉस चेक करना हो, आप इसका डेसिमल फाइंड कर लें, उसके बाद इसका डेसिमल फाइंड कर लें, आपके पास इसका डेसिमल ये वाला आंसर आ जाएगा। ये आपकी खुद की प्रैक्टिस है, आपने इसको खुद सोल्व करना है और आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह डेसिमल में सोल्व होगा। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो अभी पूछ ले मेरे से। अनम्यूट करें अपना माइक, और इसमें जो चीज़ समझ नहीं लगी, थोड़ा सा मैंने पिछला लेक्चर रिपीट किया, थोड़ा सा आगे मैंने चीज़ बताई है जो कि आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट के अंदर होगी। उसका सेकंड पार्ट जो है वो हम फर्दर करेंगे, कल करेंगे। और फिर एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा जिसमें मैं असाइनमेंट के सोल्यूशन के हवाले से आपको अपडेट कर दूंगा। अभी क्योंकि हमने हैंडआउट्स से रिलेटेड रहना है, इसलिए हम थोड़ा सा आगे नहीं जा सकते, हमें उसको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। अब इसमें किसी का क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करे और मेरे से पूछ लो। किसी का क्वेश्चन है?
किसी का क्वेश्चन नहीं है, मैं नेक्स्ट करूँ आगे। अब आपके पास परमिशन है, मैंने परमिशन रोकी हुई थी, अनम्यूट कर लें अगर आप कोई करना चाहते हो। क्या क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन है? चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। आपके पास 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं। मैं इस पेज को ज़रा नीचे ले जाते हैं। हमने अब 3 ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। एक ऑपरेटर को हम कहते हैं एंड ऑपरेटर, सेकंड को हम और कहते हैं, थर्ड को हम नॉट कहते हैं। जी मरियम, क्या है आपका क्वेश्चन? अच्छा, एंड को आप एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और को आप प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नोट को आप बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, आप बार से रिप्रेजेंट कर लें, इस कैप से रिप्रेजेंट कर लें। अबव बार जो होती है, अब वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नीचे वाली बार आ रही है, तो चलें इसी से गुजारा कर लेते हैं। इनको आपने सॉल्व कैसे करना है? आपके पास असाइनमेंट कोई इक्वेशन लिखी होती है ए डॉट बी, यहाँ वो कह देता है ए प्लस सी, इसको सॉल्व करना है आपको। यहाँ वो कह देता है जी आप ए बार फाइंड करें। ए, इसके ऊपर मैं कैप लगा देता हूँ। अब कैप इसके ऊपर लगती नहीं है, तो ए नोट कह लें आप। ये 3 तरीके होते हैं, आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका वो आपको कहेगा जी ट्रुथ टेबल बनाएं। अब ट्रुथ टेबल आपके पास क्या होता है? ट्रुथ टेबल आपके पास कुछ इस तरह का होता है। इधर आपके पास ए होता है, इधर आपके पास बी होता है। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हों, जैसे कि आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट है ए डॉट बी ए प्लस सी, तो इधर आपके पास ए आएगा, इधर आपके पास बी आएगा। और यहाँ पर आप नेक्स्ट अपना ऑपरेशन करते हैं। जैसे ए डॉट बी, यहाँ आप ए प्लस बी कर सकते हैं या कोई भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी मैं बारी बारी इन तीनों को आपको बताऊंगा और इनको आपने ध्यान से रखना है, इसलिए आपका ज़रूरी है। इसकी आपकी असाइनमेंट आ सकती है, क्विज आ सकता है, पेपर में भी आ सकता है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1। अभी आप सबके जहन में क्वेश्चन होगा कि ये 0 0 1 1 कैसे आया। इसके बारे में भी मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ज़रा इसको समझ लो। अच्छा जी, इस तरह का आपके पास, इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। अब बाइनरी के अंदर आपके पास 2 ही ऑपरेशन होते हैं, या आपका 0 होगा या 1 होगा। तो आइदर वो आपको 0 आएगा या वो 1 आएगा। इसके अलावा आपके पास कोई तीसरी ऑप्शन आएगी नहीं। तो इसको आप कह लें या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा हमने 1 0 लेने हैं, 2 0 लेने हैं, 3 0 लेने हैं? ये डिपेंड करता है आपके ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर। सपोज करें आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, तो आपने अब कैसे पता चलेगा कि इस स्टेटमेंट को कैसे सोल्व करना है? तो आपके पास एक फार्मूला गिवन होता है जिसको हम 2 की पावर n कहते हैं।
इसको सोल्व कैसे करना होता है, जैसे ये इस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास दो वेरिएबल है ए और बी, इसके अंदर आपके पास तीन है ए बी सी। इस तरह आपकी स्टेटमेंट के अंदर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी वेरिएबल्स होंगे आप उसको एन की जगह पर पुट कर देंगे। अब मैं ए डॉट बी को सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअल के लिए आपको दो वेरिएबल्स पे सिखाना ज़रूरी है, उसके बाद आप उसको 3 वेरिएबल वाला खुद ही कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल को सोल्व करना है तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 4। इसका मतलब यह है कि आपके पास दो सिचुएशंस होंगी, आइदर 2 बारी 0 होगा, 2 बारी 1 होगा। अगर ये आपके पास 8 होती है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास 4 बार 0 होगा, 4 बार 1 होगा। यह आपका पहला कॉलम डिसाइड हो गया इस फार्मूले की मदद से 2 की पावर n से। आपने यहाँ पर 2 0 2 1 लगा दिए। अब 0 के अगेंस्ट में या तो 0 0 होगा या 0 1 होगा, यह आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है। आप यहाँ पे 0 0 लगा देंगे, 1 1 लगा देंगे तो सेम केस हो जाता है। इसलिए 0 के केस में भी आपके पास बी भी कभी ऑन होगा, कभी ऑफ होगा, और ए के ऑन होने की सूरत में भी बी कभी ऑन होगा, कभी ऑफ होगा। इसी तरह अगर आप सपोज करें आपके पास 3 वेरिएबल हैं, मैं यहाँ पे सी लिख लेता हूँ, तब आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह हो जाएगी। तीन वेरिएबल का टेबल आपका इस तरह बनेगा, दो वेरिएबल का टेबल जो मैंने आपको पहले बताया था उस तरह होगा। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो सोल्व कर लेते हैं, हम वापस चले जाते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास केस है, हमारे पास ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, फार्मूले की मदद से हमने दो वैल्यूज निकाल ली हैं। अब इसका हमने एंड यूज करना है। तो एंड को आप समझ लें ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जीरो मल्टीप्लाई हो किसी भी अमाउंट से तो वो उसको जीरो कर देता है। यहाँ पे भी 0 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। 1 1 से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास 1 आंसर आता है। ये सिंपल लॉजिक है इसको समझने के लिए। इसको अगर मैं आम जिंदगी में आपको समझाऊं तो आम जिंदगी में आपके पास, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप शॉपिंग करने वाले को क्या कहते हैं, जी मुझे ये जूते भी चाहिए, मुझे ये पैंट भी चाहिए, मुझे ये शर्ट भी चाहिए, मुझे ये कमीज़ भी चाहिए, ये सूट पूरा चाहिए। इस तरह आपने जो भी ज्वेलरी सेलेक्ट की हुई है आप उसको वो चीज़ें देते हैं तो वो उसका एक बिल बना देता है। तो वो आपके पास पैंट भी हो, ट्राउज़र भी हो, जूते भी हो, जो भी आपने चीज़ें रिक्वायर की हैं, जब वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी तो आपका बिल बनेगा। ये नहीं होता कि आपके पास जूते और पैंट हो तो आपका बिल बन जाएगा, शर्ट आप बाद में वैसे ही लेके चले जाएं। तो शर्ट जब तक ऐड नहीं होगी आपका बिल कंप्लीट नहीं होगा। ये आपका एंड ऑपरेटर को समझने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब समझ लेते हैं हम ज़रा और ऑपरेटर को। दोबारा हम शॉपिंग वाली जगह पे जाते हैं। तो शॉपिंग पे काउंटर के अलावा आपके पास कुछ सेल्समैन होते हैं, वो आपको दिखाते हैं सर ये पैंट भी है, मैडम ये शर्ट भी है, इस तरह आपको चीज़ें दिखा रहे होते हैं। तो वो आपको एक ऑप्शन देता है, दूसरी ऑप्शन देता है, तीसरी ऑप्शन देता है। आप उसमें से या तो पैंट चूज़ करते हैं, या शर्ट चूज़ करते हैं, या ट्राउज़र चूज़ करते हैं। तो आपके पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। उस केस के अंदर या तो आप कोई भी चीज़ चूज़ नहीं करेंगे, जैसे उसने आपको कुछ दिखाया ही नहीं है तो आपने कुछ भी चूज़ नहीं किया। उसने आपको एक पैंट दिखा दिया और एक शर्ट दिखा दिया, आपने पैंट लेनी है तो आप पैंट ले लेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका कोई भी स्विच या कोई भी दरवाज़ा ओपन होगा, कोई भी गेट ऑन होगा तो आपको उसका आंसर मिलेगा। उससे ज़्यादा अगर सिंपलेस्ट वे में बताऊँ तो ये सिंपल एडिशन है। आप ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करें आपके पास ज़ीरो आता है, ज़ीरो में 1 ऐड करें 1 आता है, 1 को 0 में ऐड करें तब भी 1 आता है, 1 को 1 में ऐड करें तो आपके पास 2 आता है। 2 हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते इसलिए हम उसको भी 1 ही कंसीडर कर लेते हैं जो कि हमारा कैरी जाता है। तो ये हो जाता है आपका और गेट। तीसरी जो आपके पास आती है वो आता है आपके पास नॉट गेट।
नोट गेट में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे ए नोट, इसका बहुत ही आसान है, ये रेसिप्रोकल होता है, इसको उल्ट कहते हैं। जैसे ये 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 0 आ जाएगा। इस तरह आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं जिनको आप फर्दर सोल्व करते हैं। इसकी एक दो प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको करवाऊंगा भी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। इसकी एक सेपरेट वीडियो डिफरेंट क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो भी एक वीडियो बना के जो यूट्यूब का चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। असाइनमेंट के हवाले से मैं आपको दोबारा बता दूं, असाइनमेंट को ध्यान से पढ़िए। आपकी जो पहली क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के लास्ट के अंदर उसने पेज नंबर 581 का रेफरेंस दिया हुआ है। आपके हैंडआउट्स में पेज 581 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आपको वीयू की तरफ से जो आपकी आईडी के ऊपर ईमेल गिवन है, जैसे bc15043340@vu.edu.pk, ये एक ईमेल है जो आपकी स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट होती है। इस तरह आप सब की एक एक जो है स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट ईमेल गिवन है आपको, आपने उससे लॉगिन करना है। असाइनमेंट के स्टार्ट के अंदर उन्होंने एक वीयू की ईमेल गिवन दी हुई है, आपने उसके ऊपर उनको क्वेश्चन करना है कि आपने जो पेज रेफरेंस दिया हुआ है वो गिवन नहीं है हैंडआउट्स के अंदर। पहले आपने असाइनमेंट में उसकी कंफर्मेशन करनी है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही है, पेज 581 का रेफरेंस गिवन है। अगर गिवन है तो आप उस ईमेल पे क्यूरी सेंड करेंगे और उनको कहेंगे कि जी इसको काइंडली चेकआउट करें। अब आज का लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं कैंपस में भी थोड़ी सी डिस्कशन वो करूँगा आपके असाइनमेंट के हवाले से, और इंशाल्लाह वेडनेसडे को आपकी असाइनमेंट के हवाले से जो भी कुछ चीज़ें होंगी उनकी एक वीडियो बन के आपकी जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपके वीडियो लेक्चर आ रहे हैं वहाँ पे मैं उसको अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह, अगर मुझे याद रहा तो। नहीं तो मुझे बुध वाले दिन कोई बच्चा जो है वो मैसेज करके याद करवा दे रात को 7-8 बजे कि असाइनमेंट की जो है वो गाइडलाइन आपने देनी थी, तो मैं वो गाइडलाइन जो है वो आपको अपडेट कर दूँगा। उसमें आपको हिंट दे दिया जाएगा कि असाइनमेंट को सोल्व कैसे करना है। सोल्व आप खुद करेंगे, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और मैं आप सबको इसी बात पे अर्ज करूँगा कि आप सब अपनी जो है असाइनमेंट खुद करें, बजाय इसके कि आप किसी और का सोल्यूशन पकड़ के अपलोड करें, उसके मार्क्स भी नहीं मिलते, असाइनमेंट पकड़ी जाती है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। और थोड़े थोड़े जो छोटे वीडियोस होंगे जो थ्योरेटिकल होंगे और जो प्रैक्टिकल होंगे वो आप चैनल पे मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि 19 जून को आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम है, तो मैं भी पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पे कवर करना मुश्किल होगा जूम क्लासेस में। आप खुद भी स्टडी करें, जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ पूछने वाली है आप वो पर्सनली पूछें, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। और अगर हो सका कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ हुई तो उसके ऊपर वीडियो बना के वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई लेट आया इस लेक्चर में तो ये लेक्चर जब चैनल पे आएगा तो आप वहाँ पे इसको दोबारा नए सिरे से देख सकते हैं। चलें जी, फिर आपकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। इतनी जल्दी पेपर क्यों हो रहे हैं? पेपर का जो टाइम है उसी टाइम पे हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जो आपके पेपर होते हैं वो 2.5 माह बाद होते हैं। 2.5 माह बाद आपका मिड अस्सलाम होता वालेकुम है। सर। जी जी, सर मैं जरा लेट आई थी, तो ये चैनल पे आएगा तो मुझे चैनल का लिंक तो सेंड कर दीजिएगा सर। चैनल का लिंक मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, चैट के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आपके पुराने जो हैं वो भी लेक्चर अपडेटेड हैं। ओके सर, CS 101 का है ना ये? जी, ओके सर। असाइनमेंट्स इसकी आ जाएंगे? असाइनमेंट आप LMS चेक कीजिए, मुझे आज किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था असाइनमेंट के वाले से, जी सर, LMS पे आ गई है। तो आप उसकी असाइनमेंट फाइल डाउनलोड करें, उसको चेक करें। आपको असाइनमेंट में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आती है आप मेरे से कंसल्ट करें। अगर मेरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता तो विद इन ड्यू डेट आपको एक ईमेल गिवन है, आप उसके ऊपर क्यूरी कर सकते हैं। आप कैंपस में से किसी से बात कर सकते हैं। आपकी हाफ बुक आपका ओके सर। सिलेबस होती है मिड टर्म के लिए, और 2.5 माह बाद आपका मिड होता है, 2.5 माह बाद आपका फाइनल होता है। टोटल 6 मंथ का आपका सेमेस्टर होता है। 1 महीने की आपको छुट्टियाँ होती हैं जो कभी मिड के बाद आ जाती हैं, कुछ ईद की आ जाती हैं। इस तरह की आपकी जो छुट्टियाँ सर होती हैं वो मिड। ईमेल कहाँ से, कहाँ पे गिवन है ईमेल? ईमेल आपके असाइनमेंट के स्टार्ट में गिवन है। ओके सर, थैंक यू सर।
देखें, मैं आपको यहाँ पे हेल्प आउट करने के लिए हूँ। आपके एलएमएस पे वीडियो रिकॉर्डिंग जो लेक्चर होते हैं, जो वीडियो के हेड ऑफिस से जी इशू जी होते सर। हैं, वो कंप्लीट आपका सिलेबस करेंगे। जितना वो सिलेबस अपनी वीडियोस में कवर करेंगे, मैं उनको कवर कर जी पाऊँ या ना कर पाऊँ, जितने उन्होंने किए हैं उनमें से आपका मिड आएगा। सर, सपोज जितने एलएमएस, एलएमएस पे जी उनमें जी, से आएगा हमारा मिड। एलएमएस पे आप चेक करें, आपके लेक्चर काउंटर चल रहा होता है कि वो कौन से हाँ टॉपिक जी को सर, कवर कर रहे हैं। चल रहा है। तो जो ठीक है सर। लास्ट आपका वो कवर, जहाँ पे वो आपका लास्ट लेक्चर छोड़ेंगे, एक हफ्ता पहले वो काउंटिंग रुक जाती है। जी जी। जहाँ तक वो काउंटिंग रुकेगी उसमें से आपका पेपर आएगा। अब मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करवा दूँ। तो 46 मॉड्यूल पे होगा वो। हम भी कुछ 10-12 मॉड्यूल पे हैं, हमारे लेक्चर थोड़े से लेट हुए हैं, इसी वजह से मैंने कहा कि आप खुद भी थोड़ा सा स्टडी करें। ज़्यादा थ्योरी है, इसलिए इसके ऊपर टाइम नहीं लगेगा। मैं जब स्टार्ट करूँगा तो मैं एकदम ही उसको गुजार दूँगा। बेसिक चीज़ें हैं वो आप सबको पता है, यूएसबी क्या होती है, कम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, इस तरह की चीज़ें हैं। आप 1 वीक पहले चेक कर लीजिएगा, एलएमएस पे आपको रुक जाएगा। आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा, जब आप डेट शीट बना लेंगे, 10 दिन रह जाएंगे आपके पेपर में, तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपके हर वीक में मैक्सिमम 2 लेक्चर होते हैं एक सब्जेक्ट के, तो आपको पता चल जाएगा कि इस लेक्चर का मैक्सिमम कौन से मॉड्यूल तक या कौन से पेज तक, कौन से टॉपिक तक सिलेबस कवर होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ओके। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह। अल्लाह।